सीतापुर पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। सभी पटवारी बैठे धरने पर। छत्तीसगढ़ के समस्त पटवारी 14/12/2020 से अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी का समर्थन करते हुए सीतापुर पटवारी संघ भी तहसील के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। सीतापुर पटवारी संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र यादव जी से बात करने पर बताया कि वह छत्तीसगढ़ शासन से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं तथा उन मांगों को लेकर सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी मांगों को मान लिया जाए। इनकी जो मुख्य मांगे निम्नांकित है: भूइयां की समस्या दूर करते हुए संसाधन की मांग, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन, विभागीय जांच से पूर्व FIR न किया जाए, फिक्स टीए 1000 रुपये प्रति माह किया जाए, स्टेशनरी भत्ता 1000 रुपये प्रति माह किया जाए, नक्सल प्रभावित जिलों में पटवारी को नक्सल भत्ता दिया जाए, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त हो, अतिरिक्त हल्के के प्रभार हेतु पटवारी की मूल्य वेतन का 50% भत्ता दिया जाए। पटवारी इन 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। अब देखना है कि छत्तीसगढ़ शासन कब इनकी सुध लेती है और इनकी हड़ताल कब समाप्त होती है। अब तक नागरिकों को इस हड़ताल की वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। नेशनल मीडिया के लिए सीतापुर से वशिष्ठ दास की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वशिष्ठ दास महंत सीतापुर से आपको बताना चाहता हूं कि पटवारी संघ सीतापुर या कहें पटवारी संघ सीतापुर या राज्य के पूरे पटवारी संघ के जो सदस्य हैं, उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का 14 तारीख को आह्वान किया है और सीतापुर में फ़िलहाल वो तहसील ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इन्होंने राज्य शासन से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसके ऊपर राज्य शासन का ध्यान नहीं जा रहा है। इस वजह से जो पटवारी संघ के अध्यक्ष हैं, अपने पूरे पटवारी संघ के समूह को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इनका इच्छा है कि इनकी मांगों को सरकार तवज्जो दे, ध्यान दे और इस बात को लेकर ये सरकार के समक्ष परेशान होकर अपनी परेशानी को व्यक्त करने के लिए धरने प्रदर्शन के रूप में सामने आए हैं। इसी बारे में हम चर्चा करने के लिए सीतापुर के जो पटवारी संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र यादव जी, उनसे परिचर्चा करेंगे। नरेंद्र यादव जी, तो ये जो हड़ताल आप लोगों ने किया है, इसका मुख्य कारण क्या है? हम लोग का मुख्य कारण है कि 2-3 जो मांगे हैं मुख्य पहला मांग है भूइयां का काम करने के लिए उचित और संसाधन दिया जाए जी। और हम लोगों का जो प्रमोशन है जी, वरिष्ठता के आधार पर जी, और बिना परीक्षा के हम लोगों का प्रमोशन दिया जाए जी। और तीसरा मांग है कि हम लोगों के जो पदीय कर्तव्यों में जो लापरवाही होती है या जो कोई बात होती है जी। तो बिना हमारे उच्च अधिकारियों के जांच के बिना उन पर मतलब FIR न किया जाए जी। और वेतन विसंगति को दूर करने के लिए हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल रखे हैं और शासन हम लोगों के हड़ताल को जल्द से जल्द मान ले ताकि हम लोग पब्लिक के सेवा में फिर से जुट जाएं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सीतापुर के ही पटवारी या कि पूरे छत्तीसगढ़ के पटवारी संघ ने हड़ताल का आह्वान किया है? नहीं, छत्तीसगढ़ पटवारी संघ पूरा छत्तीसगढ़ का है जी। और हम लोग तहसील इकाई शाखा इकाई के जो हैं शाखा तहसील सीतापुर के जी। और मैन पार्ट के भी पटवारी भाई लोग यहाँ बैठ रहे हैं जी। जो हड़ताल में ऊपर जिला में नहीं जा सकते जी। वो यहाँ पर एक धड़ा यहाँ पर बैठा हुआ है। मतलब इसका मुख्यालय हड़ताल का जो आपने मुख्यालय कहाँ बनाया है, अंबिकापुर या रायपुर? जिला मुख्यालय अंबिकापुर है और तहसील मुख्यालय हर तहसील में है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या कोई शासन का कोई व्यक्ति आप लोगों से मिलने आया था, आपकी समस्याओं को सुनने आया था क्या? शासन का कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया है, यहाँ नहीं आया है, जिले में आए होंगे जी। तो क्या आपकी मांगों को उनका सहयोग मिल रहा है? वो आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? जी जी, शासन के लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं और विपक्ष के लोग भी हम लोग की मांगों को मान रहे हैं कि मांग उचित है,
समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आपने विपक्ष की बात कही, विपक्ष में कौन आपके समर्थन में आ रहा है, कौन आपको समर्थन दे रहा है कि आप लोग की जो मांगे हैं वो सही है करके? तहसील सीतापुर के जितने मतलब या कह लीजिए विधानसभा सीतापुर के जो भी पदाधिकारी हैं जी वो आए थे अपना। जी। कुछ राजनीतिक दल भी आया था आपके पास? राजनीतिक दल नहीं आए थे। ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि शासन तक ये अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर। इनका कहना है कि शासन इनके वेतन को, वरिष्ठता को और साथ ही शासन इनको इतनी आज़ादी दे कि इनके काम में कोई हस्तक्षेप न करे। साथ ही जो इनकी वेतन विसंगतियां हैं, साथ ही वरिष्ठता की जो समस्या है, साथ ही जो एफआईआर होती है बिना जांच के, उन सभी समस्याओं के ऊपर शासन ध्यान दे और इनकी समस्याओं को दूर करे ताकि यह अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा अच्छे तरीके से कर सकें। वशिष्ठ दास महंत, नेशनल मीडिया न्यूज़, सीतापुर।